जय माता दी। आप सभी को महाअष्टमी और नवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज महाअष्टमी और नवमी दोनों ही मनाया जाना था, तो सुबह से ही तैयारी चल रही थी और ये मैं पिछले कुछ दिनों की फ़ोटो लगा रही हूँ। और आज की पूजा के लिए मैंने अपनी ये साड़ी निकाली थी, लाल लाल चुनरी, बहुत ही सुंदर है ये। मेरी बड़ी जेठानी ने दिया था इसे। और नहा कर आई तो देखा पतिदेव पूजा कर रहे हैं, तो जल्दी से थोड़ा एक उनका वीडियो बना लिया। फिर मैं भी पूजा में लग गई, पूजा किया, जोत जलाया माँ के सामने। और आज चूँकि अष्टमी और नवमी दोनों की ही पूजा थी, तो बहुत देर समय लगना था, तो धीरे धीरे पूजा हो रहा था। और ये है खोइचा जो मैंने भरा, सारा सामान को सजाकर मैंने वीडियो ऐसे बना लिया। और इस तरह से मैं ये साड़ी के ऊपर सारा कुछ रख कर वहाँ पंडाल में जाऊंगी और वहाँ माँ की प्रतिमा के सामने ये खोइचा भरूंगी। लेकिन ये मैंने वीडियो बनाया है ताकि आप सभी को दिखा सकूं। और आज अष्टमी है तो छोटी बहन ने नारियल चढ़ाया माँ की प्रतिमा के सामने। तो सभी लोग आज पूजा में बिल्कुल लगे हुए थे और इतना सुशोभित घर लग रहा था, पर थोड़ा थोड़ा मन उदास था। ये मेरी बड़ी बहन है जो सुहाग का सामान सारा जो है श्रृंगार माँ के श्री चरणों में अर्पित कर रही हैं। तो मन उदास इसलिए था कि नौवां दिन, आज 8वां 9वां दिन, इतने दिनों से पूजा हो रही थी, इतना सुशोभित लग रहा था घर ना। लेकिन आज जो है माँ के अंतिम आज पूजा हो रही थी माँ की। तो फिर हम लोगों ने, सब लोगों ने फूल चढ़ाया एक एक करके माँ के श्री चरणों में। और माँ तो दिल में है, जाती नहीं है, लेकिन ये नवरात्रि का 9 दिन इतने अच्छे से घर घर में मनाया जाता है। और इसी बीच हम लोग पंडाल पहुँच गए और वहाँ पर मैंने प्रतिमा के सामने खोइचा भरी और 1-2 फ़ोटो भी ले लिया। और इसके बाद घर आकर वही नौमी जो लग रहा था और उसमें भोग बनाना था, हलवा पूरी और चना, तो ये बनाना था। फिर हम लोग लग गए। ये बड़ी दीदी चने की सूखी सब्जी बना रही हैं और मैं हलवा बना रही हूँ और आटा गूंद कर रख दी हूँ मैं। तो ये जल्दी जल्दी हम लोगों ने भोग तैयार किया और पूरे घी में ये बनाया। और इसके साथ ही कन्या को भी खिलाते हैं हम सब। तो मोहल्ले में थोड़ा मतलब अब घर घर हो रहा है ना, तो कन्या मिलने में बहुत परेशानी होती है। तो हम लोग क्या किए कि सारा कुछ बनाकर, और जब पूजा संपन्न हो गया तो मंदिर में ही जाकर सारा कुछ देकर चले आए। और वहीं पर कन्या खाती हैं, तो वहाँ पर वो प्रसाद उसी में मिलकर कन्या लोगों को खिला दिया गया। और इसके साथ ही भोग बनकर पूरियाँ तल गई और अब ये भोग मेरा लगभग बनकर तैयार ही हो गया। तो देखिए, सब कुछ ठंडा होने के लिए निकाल दिया हम लोगों ने। ये हो गया पूरी, हलवा और ये चना। तो बहुत ही अच्छा, टेस्टी, और माँ के भोग के क्या ही कहने हैं। तो अब बारी आई माँ के सामने भोग लगाने की। तो ये भोग लग रहा है माँ के सामने। और इसी बीच मैंने एक वीडियो भी अपना बना लिया था। मैया तू लगा ले भोग, तेरे लिए हलवा ले आई। मेरी पूजा कर स्वीकार, मेरी पूजा कर स्वीकार, माँ तेरी लाल चुनरिया ले आई। तो 12 बज के कुछ मिनट के बाद नवमी था, तो भोग लगने के बाद अब हवन की तैयारी हो रही है। तो ये मेरी छोटी बहन है जो हवन कुंड में सारा कुछ करके तैयारी कर रही है। और हम लोग अपने ही नवरात्र कर लेते हैं, पंडित से धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। है, वातावरण शुद्ध हो रहा है। और ये मेरा ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल मूर्तियों मैया, जय आनंद करनियो मैया, जय रिद्धि सिद्धि करनियो मैया, जय संकट हरनियो मैया, जय 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 करनी तुमको निश्चल बात लिए। और
सभी लोगों ने क्षमा मांगा कि माँ इन 9 दिनों में किसी प्रकार की भी हमसे भूल हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, और अगले वर्ष और भी खुशियों के साथ हमारे परिवार पर कृपा करती हुई आप आइएगा। सब पर आपका आशीर्वाद बना रहे। माता रानी ऐसी कृपा मांगी माँ से, और इस तरह 9 दिन की मेरी नवरात्रि संपन्न हुई। उसके बाद सभी बड़ों से आशीर्वाद लिया और बहुत ही अच्छा लगा। ये नवरात्रि मनाया मैंने। तो इसके साथ ही मेरा 9 दिन का नवरात्रि समाप्त होता है और पारण कल होगा। तो सभी को जय माता दी।